अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम गौरी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल दी थी CSE स्कॉलरशिप के बारे में कि CSE स्कॉलरशिप जो है वो बैचलर के लिए भी होती है। आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका तरीक़ाकार बताया था कि CSE की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके अलावा वहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद वो आपको एक फॉर्म शो होता है जहाँ पे वो सारी डिटेल आपको दिखाते हैं। सारी डिटेल उन्होंने मेंशन की हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं CSE स्कॉलरशिप के लिए। तो बाकी आज हम बात करेंगे कि आपने मास्टर या PhD के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने मेल करनी है तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने अगर मेल करनी है तो मेल के अंदर आपने क्या लिखना है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे ढूंढनी है वेबसाइट्स पे जाके। तो ये सारी डिटेल में बात करेंगे। तो यार मेरे ख़्याल में हर बंदा आ सकता है चाइना। हर बंदा जो मेहनत करता है, जो देखता है, जो अपने ऊपर टाइम लगाता है तो वो आ सकता है। जिसके पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वो नहीं आ सकता। जिसके अंदर लगन है, जज्बा है आने का, आगे पढ़ने का, आगे कुछ बनने का, कुछ करने का, तो वो सारे आ सकते हैं चाइना। और चाइना इतनी सहूलियात, जितनी चाइना सहूलियात दे रहा है मेरे ख़्याल में कोई कंट्री नहीं दे रहा। यहाँ पे इंसान बहुत सिक्योर है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ रहन सहन देखें, यहाँ का माहौल देखें, तो मैं ऐसे थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, माहौल चेक करें। यहाँ का वेदर जो दालियान का वेदर है, अब मैं दालियान में हूँ, मैं दालियान की बात करूँ कि दालियान का वेदर बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में पूरा चाइना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर सिटी अपग्रेडेड डेवलप्ड है, हर सिटी। चलें अब अपने मकसद की तरफ आते हैं। मैं बात करूँगा अब कि CSE स्कॉलरशिप के लिए ना मास्टर और PhD स्टूडेंट उनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बैचलर के लिए किसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेप्टेंस की बात है जहाँ तक, उसके लिए आपने प्रोफेसर्स को मेल करनी होती है, ठीक है ना। एक अच्छा सा कवर लेटर बना के उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। और प्रोफेसर की प्रोफाइल चेक करके उसमें आपने लिखना होता है कि मतलब उसकी प्रोफाइल के हिसाब से आपने लिखना होता है कि मैं आपकी रिसर्च फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बाकी जो है कि आपको अगर किसी तरह की भी कोई फॉर्मेट आपने देखना है, अपना चेक करना है कि किस तरह का होता है या कुछ भी, तो नेट के ऊपर हज़ारों पड़े हैं फॉर्मेट। आप वहाँ से देख के अपना बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी शेयर कर दूँगा। तो प्रोफेसर को मेल करनी है एक्सेप्टेंस के लिए। ये कोई बड़ा टफ़ काम नहीं है, कोई 3-4 घंटे इसके ऊपर नहीं लगते। तो मेल करने का भी यहाँ पे एक टाइम है, ठीक है ना। पाकिस्तानी मेरे ख्याल में आपको सुबह के 5 बजे उठ के या 5:30-6 बजे उठें, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के उसके बाद बिस्मिल्लाह करके आप मेल खोलें, सुपरवाइज़र को मेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। उसके मेल के अंदर आप कवर लेटर लगाएं, अपनी CV, एक अच्छी सी CV बनाएं। CV का फॉर्मेट देख लें, यूरोपास है एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट पड़े हैं, वहाँ से CV क्रिएट करें अपनी। उसके बाद अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाएं। रिसर्च प्रपोज़ल के भी फॉर्मेट पड़े हैं इंटरनेट के ऊपर। मेरे ख्याल में आजकल का जो दौर है, आपको किसी तरह की भी चीज़ की कमी नहीं है। नेट के ऊपर हर चीज़ अवेल है। अगर आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो खैर आते हैं मेल का। तो मैंने बता दिया कि किस तरह से मेल करनी है। अब आपने मेल करने से पहले आपको साफ ज़ाहिर ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मेल्स कैसे निकालनी है वेबसाइट्स के ऊपर,
تو اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جو CSE کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو میل ایڈریس ہر یونیورسٹی کے اندر ہر یونیورسٹی کے لنک وہاں پہ مل جائیں گے. جو CSE کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایک یونیورسٹی کی لسٹ ہے, تقریباً کوئی 250 400 یا تقریباً اس سے بھی زیادہ یونیورسٹیز ہیں جن کے لنک وہاں پہ پڑے ہیں جو CSE اسکالرشپ دے رہی ہیں. تو وہاں جا کے آپ نے اپنا یونیورسٹی کھولنی ہے. یونیورسٹی کھولنے کے بعد یونیورسٹی کے اندر پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آپ کا کون سا ہے, وہ ڈپارٹمنٹ نکالنا ہے. آپ نے ڈپارٹمنٹ نکالنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس میجر میں کرنی ہے, ماسٹر ہے یا PhD. آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کس میجر میں ہے, ماسٹر کر رہے ہیں, ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا PhD کے لیے. اس کے بعد وہ نوٹ کر لینا ہے آپ نے. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کے اوپر ایک فائل بنا لیں, ورڈ کی یا ایکسل کی. اس کے اندر ایک میں پروفیسر کا نام لکھ لیں, ایک میں آپ وہ لکھ لیں اپنا پروفیسر کی میل لکھ لیں, ایک میں اس کی ریسرچ فیلڈ لکھ لیں. تو جو میلز کرنی ہے آپ نے وہ بھی اس حساب کی کرنی ہے. پہلے اپنا چیک کرنا ہے, اس کی پروفائل چیک کرنی ہے اپنا, پھر اس کے بعد اپنے حساب کی اس کے اندر ایڈنگ کرنی ہے. آپ نے لکھنا ہے اپنے حساب کا کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. اس پروفائل کے حساب سے آپ نے اس میں لکھنا ہے اپنا ریسرچ پروپوزل میں یا کور لیٹر میں آپ نے اس حساب کا لکھنا ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم دیں گے خود کو تو آپ انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں, CSE اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر ہے لگن جذبہ کچھ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو جی, اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.